फरवरी 2019 को 40 जवानों की हत्या मोदी सरकार ने इसलिए करा दी क्योंकि 5 जहाज नहीं दिए। मैंने अगस्त 2019 में कहा कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी मोदी सरकार के पास कि आतंकवादी विस्फोट भरी गाड़ी से हमला करके जवानों की हत्या करेंगे। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के यार हैं और देश के गद्दार हैं। सरकार आतंकवादियों की यार और जवानों के साथ गद्दारी करने वाली भारत की गद्दार। सैयद अली अब्बास का पार्टनर हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा उसका साझेदार है। जिस दिन हम पर मुकदमा दर्ज होगा, पुलवामा में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट किस देश के गद्दार ने खारिज की, कोर्ट में सिद्ध कराऊंगा। प्रधानमंत्री को एक ही दिन जंगल किसने भेजा, ये प्रोग्राम किसने तय कराया, वो रिपोर्ट भी कोर्ट में मंगवाऊंगा। 300 किलो आरडीएक्स कहां से मोदी सरकार ने आने दिया, ये रिपोर्ट भी कोर्ट तक पहुंचाऊंगा। हमें धमकी दे रहे हैं, गद्दारों को गद्दार बोलने पर जान से मार देंगे। पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाई है, देश से गद्दारी और पाकिस्तान से वफादारी की है। कहने वाले हैं कि सावरकर के बाप ने लाल किला बनाया था, ये कहने वाले हैं शायद गोलवरकर के बाप ने ताजमहल बनाया था। हर एक किताबें बदल सकते हो, हमारे देश का इतिहास नहीं बदल सकते हो। ना शेयर करो इस वीडियो को कि ये रंगा बिल्ला तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाले तक पहुंच जाए। चीन के साथ में जो साझेदार है और प्रधानमंत्री का वो पक्का यार है, उससे देश की द्रोह के इस मामले से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। गौमूत्र और गोबर पर सवाल उठाया, राष्ट्रद्रोह का मामला झेल रहा है और हमने हमारे देश के गद्दारी और आतंकवादी से यारी करने पर सवाल खड़े किए हैं मोदी सरकार पर। हमारे पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज बात करूंगा हमारे देश के अंदर। आपको मैं एक रोचक उदाहरण देता हूं। मणिपुर में किशोर चंद्र पत्रकार, उन्होंने लिखा फेसबुक पर, गौमूत्र और गोबर काम नहीं आया। क्यों लिखा? क्योंकि मणिपुर का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एस टिकेंद्र कोरोना से मर गया और जैसे ही चंद्र किशोर ने यह लिखा, चंद्र किशोर और उसको शेयर करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता पर देशद्रोह का मुकदमा बनाया गया। अब आप कल्पना कीजिए कि गौ मूत्र और गौ का गोबर काम नहीं आया कोरोना में, इतना भर लिख देने से देशद्रोह का मुकदमा बन जाता है। हमारे देश में बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर और मेघालय का राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक आरोप लगा रहे हैं कि पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को 40 जवानों की हत्या मोदी सरकार ने इसलिए करा दी क्योंकि 5 जहाज नहीं दिए और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं बन रहा है। मैंने अगस्त 2019 में कहा कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी मोदी सरकार के पास कि आतंकवादी विस्फोट भरी गाड़ी से हमला करके जवानों की हत्या करेंगे और मैंने कहा ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के यार हैं और देश के गद्दार हैं। इन्होंने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट जानबूझ के खारिज करवाई ताकि जवानों की हत्या करवाई जा सके। मैंने दूसरा जिक्र किया, तब भी जो सत्यपाल मलिक भी कह रहे हैं कि आला अधिकारियों ने कहा था सीआरपी के जवानों को सुरक्षित और जिंदा पहुंचाने के लिए हवाई जहाज दे दो, 5 हवाई जहाज, ताकि उनसे पहुंचा देंगे उनको जम्मू से कश्मीर। और क्या हुआ? मोदी सरकार आतंकवादियों की यार और जवानों के साथ गद्दारी करने वाली भारत की गद्दार। इन्होंने जहाज नहीं दिए जवानों को मरवाने के लिए। एक साथ जिस सड़क पर सुरक्षा की दिक्कत थी, जहां खतरा था, 1700-2700 जवानों को एक साथ सड़क पर उतारा गया ताकि आतंकवादी आसानी से निशाना बना सके। ये आतंकवादियों के यार और देश के गद्दार हैं। आरडीएक्स 300 किलो कैसे आया? कौन है पाकिस्तान का यार और कौन है देश का गद्दार? ये सवाल हमने बार बार किए हैं। और एक बड़ी बात
प्रधानमंत्री, हमारे जवान, उनके शरीर के चिथड़े पड़े हुए थे और प्रधानमंत्री शूटिंग करा रहा था और नरेंद्र मोदी शूटिंग के बाद में उत्तराखंड में चुनावी भाषण देता रहा, लेकिन जवानों की हत्या पर कुछ नहीं कहा। तब हमने दावा किया था कि बिना बुलाए पाकिस्तान जाने वाला, देश को बिना बताए जाने वाला, वहां जाके आतंकियों के साथ बिरयानी खाने वाला देश का गद्दार है और आतंकवादियों का यार है। और दूसरा बात, सैयद अली अब्बास का पार्टनर, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा उसका साझेदार है। तो इस देश के साथ गद्दारी है। अब बताइए, सत्यपाल मलिक के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है, भूपेंद्र रावत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है, और चंद्र किशोर ने कहा गौमूत्र और गोबर काम नहीं आया। अंधभक्तों के लिए मैं कह रहा हूं और चुनौती भी दे रहा हूं मोदी सरकार को, जिस दिन हम पर मुकदमा दर्ज होगा, पुलवामा में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट किस देश के गद्दार ने खारिज की, कोर्ट में सिद्ध कराऊंगा। प्रधानमंत्री को एक ही दिन जंगल किसने भेजा, ये प्रोग्राम किसने तय कराया, वो रिपोर्ट भी कोर्ट में मंगवाऊंगा। 300 किलो आरडीएक्स कहां से मोदी सरकार ने आने दिया, ये रिपोर्ट भी कोर्ट तक पहुंचाऊंगा। और हवाई जहाज की मांग जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए आनाकानी किस गद्दार ने की, यह सूचना भी कोर्ट के सामने बेनकाब कराऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप सब लोग समझ लीजिएगा, कई अंधभक्त हमें धमकी दे रहे हैं, गद्दारों को गद्दार बोलने पर जान से मार देंगे। मैंने कई जगह पढ़ा, अरे भाई मैंने कहा मेरी हत्या से वो 40 जवान जिंदा नहीं हो जाएंगे, मेरी हत्या करने से उनको न्याय नहीं मिलेगा, और मेरी हत्या करने से सैयद अली अब्बास का पार्टनरशिप जो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे के साथ है, वो साझेदारी खत्म नहीं होगी। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहां जाकर पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाई है, देश से गद्दारी और पाकिस्तान से वफादारी की है, वह वफादारी खत्म नहीं हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे ये कह रहे हम इतिहास बदलेंगे, अब ये कहने वाले हैं कि सावरकर के बाप ने लाल किला बनाया था, ये कहने वाले हैं शायद गोलवरकर के बाप ने ताजमहल बनाया था। हर एक किताबें बदल सकते हो, हमारे देश का इतिहास नहीं बदल सकते हो। ठीक उसी तरीके से जैसे तुम इतिहास नहीं बदल सकते हो, ऐसे अंधभक्त और तुम्हारे जो आका हैं, उनके बाप की ताकत हमारी जुबान बंद करने की नहीं है। हमारे देश के अंदर जब जब तुम गद्दारी करते रहोगे, तुम्हारे आका गद्दारी करते रहेंगे, हम इस बात को उठाते रहेंगे। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, ये चुनौती है, इतना शेयर करो इस वीडियो को कि ये रंगा बिल्ला तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाले तक पहुंच जाए। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, मेरा एक वीडियो है 3-4 साल पहले का, जिसमें मैंने कहा था तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाले की सरकार है। पर आजकल फर्जी डिग्री का सवाल क्यों उठ रहा है? 1990 में जिसने कह दिया कि मैं फर्जी डिग्री वाला हूं, मैंने पढ़ाई नहीं की, एक वीडियो वाला कि मैं कॉलेज ही नहीं गया, ये सारे के सारे मामले हैं पुलवामा से ध्यान भटकाने के लिए। और हमारे देश में अदानी का जो यार है, चीन के साथ में जो साझेदार है, और प्रधानमंत्री का वो पक्का यार है, उससे देश के द्रोह के इस मामले से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मणिपुर के पत्रकार ने गौमूत्र और गोबर पर सवाल उठाया, राष्ट्रद्रोह का मामला झेल रहा है, और हमने हमारे देश के गद्दारी और आतंकवादी से यारी करने पर सवाल खड़े किए हैं मोदी सरकार पर। हमारे पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, ये आप सब लोगों को तय करना है क्रोनोलॉजी क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।